रिन्यू थोड़ा सा करा देते हैं। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक थे। और इनका जन्म, इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। शाहजी भोसले। बीजापुर में काम करते थे शाहजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई, गुरु का नाम कोंडदेव। जन्म हुआ था कब? 1627 ईस्वी में। सिवनेर, महाराष्ट्र के सिवनेर में। ठीक है। गुरु का नाम, आध्यात्मिक गुरु, राजनीतिक गुरु सब कौन थे? दादा कोंडदेव। ठीक है। ये साम्राज्य जब जीतने चले और जब युद्ध लड़ने चले तो युद्ध में सबसे पहले इन्होंने बीजापुर को जीता था। हेलो, तो अहमदनगर और बीजापुर में इन्होंने क्या कर लिया था? अपना साम्राज्य स्थापित करने का कोशिश किया था। बीजापुर को जीत लिए थे। इसके बाद गुरिल्ला पद्धति, गुरिल्ला पद्धति ये सबसे ज्यादा जानते थे, गुरिल्ला युद्ध जानते थे, गुरिल्ला पद्धति से ये आक्रमण करते थे। ये कहाँ होता था? गुरिल्ला पद्धति होता था आपके पहाड़ों पर। पहाड़ों पर लड़ने के लिए ये सबसे ज्यादा फेमस था। गुरिल्ला पद्धति सीखे थे पहाड़ों पर लड़ने के लिए। 1657 में पहली बार औरंगजेब से मुलाकात हुई थी शिवाजी की, औरंगजेब से। शिवाजी की दो पत्नियां थी, सायराबाई, सोयराबाई और सायराबाई। सायराबाई और सोयराबाई, इन्हीं को, सायराबाई को ही हम लोग कहते हैं साईबाई। साईबाई, कहीं कहीं पे साईबाई लिखा रहता है, कहीं पे सायराबाई लिखा रहता है। सायराबाई और सोयराबाई। ठीक है। सोयराबाई जो थी, सोयराबाई से राजा राम। ठीक है। राजा राम के बाद राजा राम के पुत्र जो थे वो शिवाजी द्वितीय थे। शिवाजी द्वितीय। और सायराबाई से थे संभाजी। संभाजी के बेटे का नाम था साहू जी। ठीक है, साहू जी। तो शिवाजी क्या हो गए? दादा हो गए ना। संभाजी के बेटे का नाम क्या था? साहू जी। और सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? संभाजी थे। ठीक है, संभाजी और साहू जी, ये संभाजी है। संभाजी, आज इन्हीं के बारे में पढ़ना है।
ठीक है। अच्छा, और किसको मारा था? अफजल खान। अफजल खान को भेजा गया था ना कि शिवाजी को कैद करके लेके आओ। अफजल खान को किससे मार दिए थे? बाघ नख से। बाघ नख, हम वीडियो भी दिखाए थे। बाघ नख से मार दिए थे अफजल खान को। और शाइस्ता खान को, शाइस्ता खान की उंगली काट दिए थे। उंगली, उंगली माल बना दिए थे, उंगली काट कर भेज दिए थे। उनकी उंगली काट दिया था उनका। शाइस्ता खान गए थे उनको पकड़ने के लिए, और एक तल्ला, जो एक दो तल्ला का हाइट पर एक खिड़की थी, उसी खिड़की से दुम दबा के भागा था। जब उंगली काटे थे तब खिड़किया में पकड़ा हुआ था। और शिवाजी तलवार निकाल के मारे ऐसा कि पूरा उंगली कट गया और उधर से गिर गया वो। ठीक है, उंगली से ने पकड़ा था लास्ट टाइम में, उंगली से पकड़ा हुआ था, ऐसे नहीं कोई पकड़ता, ऐसे 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 करके पकड़ा हुआ था इसे। अब मारे, उंगली काट दिए। ठीक है, गिर गया उसी समय। इतना खतरनाक मारे, उंगलियां काट दिए, पांचों का पांचों उंगली। शाइस्ता खान, शाइस्ता खान की उंगली काट के भेज दी है। उसके बाद शाइस्ता खान लाठी से, तलवार से उनका हाथ काट दिया गया था, लाठी से मारा गया था खूब ज्यादा। और उसके बाद इन्होंने 35 किलो को अपने अधीन कर लिया था। 35 किला जीत गए थे। कौन? शिवाजी। शिवाजी 35 को किला जीत गए थे। समझ में आ गया? 35 किला। 35 किला जीतने के पश्चात जो औरंगजेब था, ये औरंगजेब ने क्या किया कि राजस्थान के एक राजा थे जो औरंगजेब के अधीन काम करते थे, बहुत ही विश्वसनीय थे और बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर भरोसा करते थे। राजस्थान के राजा थे, मतलब जमींदार था, ऐसे बोल सकते हैं। राजस्थान, वो उसके अधीन काम करते थे, औरंगजेब के अधीन काम करते थे। राजा जय सिंह, राजा जय सिंह बहुत ही विश्वसनीय थे, बहुत ही योग्य थे, और इनके पास दिमाग बहुत खतरनाक था, शिवाजी से भी ज्यादा दिमाग था। इन्होंने शिवाजी को बोला कि आप औरंगजेब से तुरंत एकदम संधि कर लीजिए, औरंगजेब के साथ मिल के रहिए, ताकि मराठा साम्राज्य के ऊपर भी कब्जा ना, मतलब कि कब्जा हो सके। और मराठा चाहे तो पूरा दक्षिण में औरंगजेब के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। पूरा दक्षिण में, पूरा दक्षिण उनका रहेगा, वो संभालेंगे, जितना टैक्स मिलेगा वो संभालेंगे। लेकिन शिवाजी ने कहा कि हमारा मराठा साम्राज्य इतना बड़ा होता चला जाएगा कि किसी के अधीन काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग किसी के अधीन काम नहीं करेंगे। ये इसी समय रायगढ़ के किला में थे। किसके? रायगढ़ के किला में। तो राजा जय सिंह ने राजा जय सिंह के ऊपर औरंगजेब का बहुत ज्यादा भरोसा होता था। और राजा जय सिंह किसके अधीन काम करता था? औरंगजेब के अधीन काम करता था, इसीलिए राजा जय सिंह को भेजा गया। और इसके बाद रायगढ़ के किला में, रायगढ़ के किले में उनको बंदी बना के लाया गया पुरंदर। ठीक है, कहाँ लाया गया? रायगढ़ के किले में बंदी हुए और पुरंदर लेके आया गया। और पुरंदर में क्या हुआ? पुरंदर, जय हिंद जय हिंद। पुरंदर में क्या हुआ? पुरंदर की संधि हुई और पुरंदर की लड़ाई हुई। ठीक है, तो 1665 में, 1664 में सूरत लूटे थे। देखो यहाँ पे हम एक डेट लिख रहे हैं। 1664 में क्या लूटे थे? सूरत, सूरत लूट लिए थे। इसी वजह से ये सूरत जब लूटे थे, तो इससे पहले देखो अफजल खान को मारे, शाइस्ता खान को मारे, और 35 को किला जीत लिए थे शिवाजी। और इसके बाद 1664, देखो 1657 में औरंगजेब से मुलाकात हुई। और इसके बाद ये औरंगजेब से मुलाकात हुई है, मुलाकात। इसके बाद औरंगजेब ने कहा कि देखो, तुम मराठा साम्राज्य के कुछ टैक्स का पैसा कहाँ भेजोगे? हमारे हमारे दिल्ली में भेजोगे, औरंगजेब ने कहा। तो उधर का औरंगाबाद में बहुत सारे लोग रहते थे जो औरंगजेब को मानते थे, शिवाजी को नहीं। औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो औरंगाबाद भी जीत लिए थे। जो उनका वहां पे किला वगैरह बनाया हुआ था वो भी जीत लिया था। 35 को किला अपने हाथ में कर लिए थे शिवाजी। इसके वजह से ना औरंगजेब एकदम गुस्सा हो चुका था, अगबबुला हो चुका था कि 35 को किला जीत लिया था। किला भी जीतने का अपना अपना महत्व होता है। जैसे किला जीत लेने के बाद एक सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसके साथ साथ वहां पे लोग भी रह सकते हैं। कोई विदेश से आता है तो वो भी लोग वहां पे रह सकते थे। कोई मतलब कि कोई आक्रमण कर देता है अगर, तो उसमें किला में क्या कर सकते थे? छुप सकते थे। इसीलिए 35 को किला को क्या किए थे? अपने अधीन कर लिए थे। और औरंगजेब को ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि हमारा बनाया हुआ किला
दूसरे के हाथ में चला गया है। हमारा बनाया हुआ किला का टैक्स दूसरे दूसरे के हाथों में चला जा रहा है। जो टैक्स हमको पूरे भारत से मिलता था, मराठा साम्राज्य से सबसे ज्यादा मिलता था, आज वो नहीं मिल पा रहा है। मतलब औरंगाबाद से सबसे ज्यादा मिलता था, आज वो नहीं मिल पा रहा है। नासिक, पुणे, शिवनेरी, ये सब जगह पे, संगमेश्वर, इन सब जगहों से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता था औरंगजेब का, अब नहीं मिल पा रहा था क्योंकि महाराष्ट्र में उसको कब्जा करके रख लिए हुए थे कौन, शिवाजी। ठीक है, तो 1664 में क्या किए थे, उनको दिखाने के लिए कि देख मराठा साम्राज्य कभी कमजोर नहीं हो सकता, स्वराज की भावना है, ये एक सोच है, तो ये सोच को कभी तुम मिटा नहीं सकोगे औरंगजेब। इसी वजह से उन्होंने क्या कर लिया, सूरत को लूट लिया। 1664 में सूरत को लूटे और इसके बाद सूरत से लौटते हुए वो पुरंदर के किले में अपना विश्राम कर रहे थे। उसी विश्रामी के सहित उनका जो सेना था, सभी के सभी, शिवाजी की सेना, सभी के सभी सेना पुरंदर के किले में इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा तो अब लड़ा जाएगा। कई दिनों तक कोई लड़ाई उड़ाई नहीं हुई, लेकिन 1665 में जब आया बारी, तो 1665 में पुरंदर के किले के आसपास राजा जय सिंह ने उनको एक चेतावनी भी नहीं दिया और उनको पूरा कब्जा कर लिया। पूरे पुरंदर के किलों को चारों तरफ से घेर लिया गया और उनको बताया गया कि औरंगजेब क्या है, उनसे भी बड़ा दिमाग है उनके पास। राजा जय सिंह को भेजा गया। राजा जय सिंह राजस्थान के क्या थे, राजा थे। वो राजस्थान को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और साथ साथ महाराष्ट्र को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर कोई मतलब जानने की प्रवृत्ति रखती थी तो उसमें राजा जय सिंह ने भी काम किया था कि उन्होंने गुरिल्ला पद्धति उन्होंने भी सीखा था। गुरिल्ला पद्धति में कैसे लड़ा जाता है, कैसे बचा जाता है और किस तरीके से मतलब दुश्मनों की बिना हेल्प के, बिना किसी खाने पाने के, बिना किसी सैनिक के कैसे लड़ा जाता है, राजा जय सिंह को बखूबी एकदम याद थे। तो इस वजह से शिवाजी पकड़ा गए कहां पर, पुरंदर के किला में। और 1665 में युद्ध हुआ। 1665 में शिवाजी ने जब देखा कि भाई हमारा जो सेना है वो कमजोर होता चला जा रहा है, हमारी सेना लड़ नहीं पा रही है, हम भी अकेले कितना लड़ लेंगे, इसलिए राजा जयसिंह के साथ क्या हुआ, ये संधि हुई, पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि में एक दावा रखा गया। राजा जयसिंह ने बोला कि तुम हमारे ऊपर फिर से आक्रमण नहीं करोगे और जब तुम आक्रमण करोगे तो इसके कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको एक हिस्सा हमारे पास छोड़ के जाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग समझेंगे कि आप किला दान दे दिए हो, हम मतलब किला हम लोग का वापस कर दिए हो। और एक काम करना पड़ेगा कि ये जो संधि हो रही है, इस संधि में दो चीजें बातें आपको याद रखनी है, आपको भी याद रखनी है और उन लोग को भी कहा गया कि 35 किलो में से 23 गो किला, बड़े बड़े किला आप मेरे को दे दो। आप भी एक राजा हो, कहीं आपके साम्राज्य वाले आपको ना बोले कि आप किसी एक के साथ झुक गए। ठीक है, ठीक है, आप भी एक राजा हो, इसलिए आपका भी सम्मान करते हुए मैंने कहा है कि 35 किला में से जो बड़े बड़े किले हैं वो किसके पास रहेंगे, हमारे पास रहेंगे। 23 गो किला वापस क्या कर दिए, वापस कर दिए। 35 गो किला जीते थे ना, 23 गो किला वापस कर दिए। इससे शिवाजी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। शिवाजी को लगा कि हम लोग अपना मतलब साम्राज्य हारने वाले हैं। 35 गो किला में से सबसे बड़े बड़े किले किसको दे दिए गए, वापस औरंगजेब खींच लिया, राजा जयसिंह की वजह से। सोचो कितना खतरनाक होगा राजा जयसिंह। ठीक है, राजा जयसिंह। इसके बाद जो ये थे संभाजी, संभाजी को बोला गया कि संभाजी हमारे कैद में रहेंगे जब तक कि आप ये 35 किला में से 23 गो किला हम लोग को पूरा प्रॉपर ना दे दें। मतलब कि 23 गो किला जैसे ही हमारे पास आ जाएगा, संभाजी आपको वापस सौंप दिया जाएगा और आप अगले साल आइएगा मिलने के लिए इनसे। एक साल तक आपको कोई भी भेंट इससे नहीं होगा। इसलिए हम लोग किसको लेके जा रहे हैं, संभाजी को लेके जा रहे हैं। संभाजी को लेके चला जाता है वहां से। ठीक है, ये जो रहते हैं राजा जयसिंह, राजा जयसिंह यहाँ से लेके चल जाता है किसको, संभाजी को। और संभाजी वैसे ही एकदम छावा की तरह वहां पे एकदम हल्ला बोल रहे थे, एकदम खतरनाक। उनकी कैद में तो थे लेकिन वो कैदी टाइप के नहीं रहते थे, उसी के अंदर एकदम खाना पीना, अपना व्यायाम करना, योग करना सब चालू कर दिए थे, एकदम खतरनाक। समझ में आ गया। तो संभाजी ऐसे व्यक्ति थे संभाजी। तो संभाजी को कैद करके लेके चला गया। 35 किला में से 23 गो किला किसको दे दिया गया, उन्हीं को दे दिया गया। 1657 में औरंगजेब के साथ क्या हुई, भेंट हुई थी। 1664 में सूरत हुआ था, 1665 में पुरंदर के किला। शिवाजी जयसिंह 35 किला में से कितने किले दे दिए गए, 23 किले दे दिए गए। शंभू जी को कैद बना के लेके चला गया जयपुरी में, जयपुरी महल में। ठीक है, ये उसके बाद संभाजी जब गए, संभाजी को तो लेके साथ में चला गया था और कितने साल बाद बोला था कि 1 साल बाद तुम मेरे पास आना। ठीक है, मेरे पास आना, तब हम लोग को क्या करेंगे, 1 साल के अंदर अंदर तो तुम हमारा सारा किला वापस कर दोगे। 23 गो किला का जो बात हुआ था 23 किला का वापस कर दोगे मेरे को। तो
1666 के बाद पश्चात ये शिवाजी गए औरंगजेब के पास। औरंगजेब में कहा मिलने गए? तो जयपुरी महल मिलने गए। जयपुरी महल। वहां पे देखो अभी नहीं है कोई। जयपुरी महल में ये नहीं है, औरंगजेब नहीं है। जयपुरी महल में कौन है? राजा जयसिंह। तो राजा जयसिंह ने बुलाया था किसको? इनको, शिवाजी को, कि आप आइए यहाँ पर और अपने बेटे को यहाँ से लेके जाइए, ठीक है, क्योंकि 23 को किला वापस हम लोग के पास आ चुका है। तो इस वजह से 1666 में जयपुरी महल में कौन गए? शिवाजी गए। और शिवाजी वहां पे जैसे ही जाते हैं, औरंगजेब का एक आइडिया उसके दिमाग में आता है कि शिवाजी को भी कैद कर लो, शिवाजी को भी कैद कर लो। तो शिवाजी भी यहाँ पे क्या हो गए? कैद हो गए। और इसके बाद उन्होंने 6-7 महीने तक दाढ़ी ओढ़ी बनाना बंद कर दिया। वो एकदम खाना पीना भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं खाते थे, क्योंकि उनके बेटे भी कैद में थे और वो भी कैद में चले गए थे। तो मराठा साम्राज्य यहाँ पे क्या था? फाका था एकदम। पूरा महाराष्ट्र एकदम फाका था, कोई भी उधर संभालने वाला नहीं था। तो इस वजह से दाढ़ी मूछ ये बनाना छोड़ दिए और एकदम खतरनाक हो गए। जैसे मान लो कोई दाढ़ी मूछ एकदम बहुत ज्यादा बना लेता है तो समझ में नहीं आता है, कोई छिलवा लेगा तभी छिलल मुर्गा लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। तो दाढ़ी मूछ बनाना ही छोड़ दिए एकदम, ये बनाते ही नहीं थे। तो इसके वजह से दाढ़ी मूछ बन गया, तो शिवाजी पहचान में ही नहीं आए। और इसके बाद वो फलों की टोकरी में बैठकर, फलों की टोकरी में बैठकर, बहुत ज्यादा फल वगैरह आते थे, कोई त्योहार वगैरह होता था ना तो बहुत ज्यादा फल आते थे। एक दिन क्या हुआ कि फलों की टोकरी में बैठकर दोनों के दोनों, संभाजी और शिवाजी दोनों ही बैठकर निकल गए और वहां से फरार हो गए। जब बात पता चली किसको? औरंगजेब को, कि शिवाजी अब नहीं है यहाँ पर, वो चले गए हैं, भाग गए हैं, आग बबूला हो गया। राजा जयसिंह को बहुत मार मारा, ठीक है। औरंगजेब कैसे भाग गया निकल के किला से, ठीक है, राजा जयसिंह को। तो राजा जयसिंह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी मर गए। राजा जयसिंह भी मर गए कि कैसे निकल के भाग गया वो मेरे कैद से, ठीक है। तो संभाजी और साहू जी दोनों जाके मिल जाते हैं और सूरत को दोबारा लूट लेते हैं। एक बार देखो सूरत लुटाया ना 1664 में, फिर 1666 में जाके लूट लिए फिर से। 2 साल बाद सूरत फिर से लुटा गया। औरंगजेब आग बबूला हो गया। इसके वजह से राजा जयसिंह मारा गया, हम उसको पीट दिए, बेकार बेचारा मर गया। ये देखो फिर से लूट के भाग गया, और फिर देखो सूरत लूट लिया। कैसा खतरनाक आदमी है ये शिवाजी, ठीक है। पकड़ के लेके आओ, कैसो भी करके पकड़ के लेके आओ, हमको नहीं पता है, ठीक है। शिवाजी उसके बाद शिवाजी इसके बाद क्या करते हैं कि फलों की टोकरी में तो निकल गए। 1674 में अपने आप को राजा घोषित कर लेते हैं और राज्याभिषेक होता है। क्या होता है? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, ठीक है। राजा तब तक नहीं है जब तक कि राज्याभिषेक नहीं करवा लेते। राजा उसी समय बनेगा जब राजा राज्याभिषेक करवाता है। तो देखना इसमें जो फिल्म है ना बाहुबली में, देखना बोलता है ना कि मैं बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं बाहुबली यानी मैं है, ऐसे बोलता है ना कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलवाया जाता है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, वैसे ही शपथ लेते थे किसमें? राज्याभिषेक में। राज्याभिषेक होता था एकदम खतरनाक। तो 1674 में शिवाजी का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ और ओरिजिनल राजा बन गए, ठीक है। राज्याभिषेक 1674 में गद्दी पर बैठ गए। अब इसके बाद मतलब उनका तबियत खराब होना चालू हुआ और सन 1680 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। सन 1680 में कोई आंतरिक चोट लगी हुई थी, उस चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अंदरूनी चोट लगा हुआ था जब लड़ाई पीट कर रहे थे तभी का, ठीक है। तो 1680 में क्या हो गया? उनका मृत्यु हो गया। और जो राज्याभिषेक कराया हुआ था ये बनारस के एक पंडित थे, बनारस के पंडित। अब भाई बनारस जानवे करते हो वहां के पंडित लोग कितने खतरनाक होते हैं, सब एकदम सब एक से एक योग्य व्यक्ति होते हैं। वहां पर जो भी पंडित को वहां पे देखोगे ना ऐसा लगेगा कि पूरा सिद्धि प्राप्त है। और इतना खतरनाक बात बोलेंगे ना जैसे जैसे लगेगा कि भाई वही एक मतलब राजा के साथ साथ एक पंडित के साथ साथ एक भगवान के रूप में तुमको समझा रहे हैं, ठीक है। तो राज्याभिषेक किया था इनका गंगाधर भट्ट ने, गंगाधर भट्ट, ठीक है, गंगाधर भट्ट। इन्होंने क्या किया था? इनका राज्याभिषेक किया था। कहाँ के पंडित थे ये? बनारस के पंडित थे, ठीक है। और आज भी देखना बनारस के पंडित वगैरह कहीं पर आते जाते हैं ना, जैसे विदेश उदेश में कहीं पे जाएंगे ना, वहां पे पंडित पूछा जाते हैं कि भाई ये बनारस के पंडित है। विदेश भी गए थे कई सारे पंडित, ठीक है। फिर विदेशों से कुछ मतलब उन लोग से कुछ बातचीत करते थे। वो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाते हैं। जैसे मेरा जब ये हुआ था, क्या नाम है, मृत्युजन पाठ हुआ था जब
इसमें 2008 में हुआ था, घर पे हुआ था मृत्युंजय पाठ। तो बनारस से 2 पंडित आए थे, 2 पंडित, अजाही श्लोक बोलते थे बिना किसी किताब के, पुस्तक के, खतरनाक श्लोक। तो पहले के पंडित लोग होते भी थे, पोंगा पंडित नहीं होते थे। आज तो जो मन तो पंडित भी बन जा रहा है, जो मन तो टीचर भी बन जा रहा है, और जो मन तो एकदम जो बनना है बनो भाई। हाँ, बनना है तो एकदम नॉलेज के साथ, जो मन तो उठ के आके बन जाता है ना, दिमाग खराब होता है। पढ़ाने का कुछ और, पढ़ाता कुछ और। तो आपको याद रखना है क्या चीज, शिवाजी के बारे में, कि कब कब उनके साथ संधि हुई। राज्याभिषेक हुआ 1674 और मृत्यु हो गई कब, 1680 में। आकस्मिक मृत्यु थी एकदम, 52 साल की उम्र में हो चुका था 1680 में। देखिए, तो पूरा पीडीएफ बना के रखे हैं, पूरा पीडीएफ। ठीक है, देखिए ध्यान से। शिवाजी, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ये है 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में, 1627 में हुआ था एक्चुअली, यहाँ पर जन्म 1630 में नहीं, 1627 में। शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान यानी सेनापति थे, और यहाँ पे जीजाबाई, उन्होंने शिवाजी को रामायण, महाभारत और वीरता की कहानी सुनाई थी। ये भी हम बता दिए, ये सब हो गया है। 16 साल की उम्र में इन्होंने पूरा यहाँ पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर 16 साल की उम्र में, मात्र 16 साल की उम्र में पूरा दक्षिण में कब्जा कर लिया था। जो बोले ना बीजापुर गोलकुंडा, उस जगह पे पूरा कब्जा किया लिया था, और तोड़न का किला जीत गया था। ये है जीजाबाई, जो उनको सिखा रही है, माता है, ठीक है उनकी। छत्रपति शिवाजी भोसले के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था साईबाई नीलांबर यानी संभाजी, रानूबाई सुखबाई और अंबिकाबाई की माता थी। ठीक है, ये कौन है, संभाजी की माता है ये। ठीक है, और एक है आपके सोयराबाई, ठीक है, जो राजा राम और दीपाबाई की माता थी, सोयराबाई। समझ में आ गया, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। संभाजी की माँ थी ये। शिवाजी के 8 विवाह हुआ था, जिसमें से 2 को सबसे ज्यादा मानते थे। 8 विवाह हुआ था। जैसे नहीं पहले होता था कि विवाह के रूप में ही सब कोई को अपने में मिलाना है, अगर किसी को तो विवाह करके ही मिला लेते थे। ठीक है, अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। यहाँ अफजल खान की मृत्यु जाती है 1659 में। बीजापुर के ताकतवर सेनापति अफजल खान को शिवाजी ने अपनी चतुराई और बाख नख की मदद से क्या कराया था, मार गिराया था। यहाँ पे वीडियो भी हम लगा दिए थे, आप लोग को दिखा भी दिए थे। ठीक है, बाघ नख इसी को कहा था। ये मारे 7-8 फीट का था कौन, ये शिवाजी थोड़े से मतलब छोटे थे, बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे। पूरा देखो एकदम पूरा फाड़ के निकाल देता, एकदम काट देते, देखो पूरा पेटे काट दिए। ये मिलने के लिए बुलाया था, और धोखा से क्या किया था, इनको मारने की कोशिश किया था अफजल खान। हाँ, बाघ नख, उसको बाघ नख कहा जाता है। ऊपर में ऐसे मुट्ठी बांध के रहते थे, और ऊपर में अंगूठी टाइप का लगता था, लेकिन वो छुपा के रखते थे। ऊपर अंगूठी टाइप का रहता था, वो ऐसा लगता था कि अंगूठी पहने हुए हैं ये दोनों हाथों में। ठीक है, और नीचे में बाघ नख होता था। ये देखो ऐसे मारे थे। ठीक है, शाइस्ता खान का देखा, उंगली काट दिए हैं, अब भाग रहा है इससे। बोले थे ना अभी, शाइस्ता खान। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, 1664 में, और एक बार बोले नहीं 1670 में। 2 बार लूट लिया था। एक बार कैद होके जब आए थे तब, हाँ छूटने के बाद, कैद होने से पहले एक बार लूटे थे 1664 में, और उसके बाद दूसरा अक्टूबर में 1670 में लूटे। 3 से 4 अक्टूबर कहा जाता है, 3 से 4 अक्टूबर को ये लूट लेते, जिसमें मुगल साम्राज्य को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा था, और मराठा खजाने का भर गया था एकदम। मराठा साम्राज्य पूरा खजाने से भर गया, खचाखच भरा गया था एकदम। ये देखो, ये सूरत लूट रहे हैं। ठीक है, सूरत का तट है ये, सूरत के तट के आसपास में लूट रहे हैं इसको। देखो कैसे खजाना, शिवाजी बैठे हैं देखो, ऐसा खजाना वजाना सब रखा जा रहा है।
राजा साहब खजाना इतना सारा आया है देख लीजिए कहाँ पे कौन कौन सा कहाँ पे खर्चा करना है बता दीजिए। तो पहले बोले कि पहले अपनी सेना को जितना खाना पीना है अभी बर्बाद हुआ है पूरा खाना इसी से खरीदाएगा, इसी पैसे से खजाने से पहले खाना उसको दिया जाए। तो आगरा से कैद और पलायन हो चुके थे, देखो टोकरी में बैठ के। वहां पे है संभाजी महाराज, ये संभाजी है और यहाँ पे शिवाजी है, ठीक है। अपने ही लोगों की वजह से मदद से क्या हो गए थे, भाग गए थे यहाँ से। तो ये कैद से छूटकर अपने आप को क्या बना लेते, फिर राजा बना लेते 1664 में। ये संभाजी महाराज है और उनके साथ कई सारे लोग हैं, ठीक है। दादा कोंड देव हैं, उनके साथ कई सारे पेशवा हैं, ये सब हैं, सब मंत्री वंत्री है। राज्याभिषेक हुआ 6 जून 1674 को, राज्याभिषेक हुआ इस तरीके से पूरा 6 जून 1674 को रायगढ़ के किला में हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। इसी के बाद से उनको छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाने लगा, ठीक है। शिवाजी महाराज के शासन व्यवस्था और युद्ध नीति, 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई गई थी, ये पढ़ा दिए हैं। इसमें रहते थे पेशवा, आमत्य, सचिव होते थे, आदि टाइप के होते थे। छापामार युद्ध, गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ते थे ये, पहाड़ों के ऊपर, जंगलों के ऊपर। गोरिल्ला पद्धति होती थी, ऐसे ही देखो गोरिल्ला पद्धति होती थी, किसमें, पहाड़ों के ऊपर होती थी। साथ साथ नौसेना जनक होते थे। नौसेना के जनक किसको कहा जाता है, शिवाजी को कहा जाता है। नौसेना बहुत खतरनाक बनाए हुए थे। किलों का महत्व, उनके पास लगभग 300 से अधिक किले थे, लेकिन 35 को किला हाँ इनका हाथ था। नेवी का योगदान अगर कोई भारत में लेके आया तो ये लेके आए हैं। नेवी से कैसे लड़ा जाएगा, कैसे जहाजें बननी चाहिए, समुद्र से कैसे आना चाहिए, ठीक है। ये सब देखो, ये सब जो भी चल रहे हैं, ये सब कब चल रहा है, 1630 में तो इनका जन्म हुआ था। उससे पहले पुर्तगालिस आ चुके थे 1458 में। 1498 में वास्को डी गामा भारत आ चुका था। तो नाव पहली बार इन्होंने देखा था। अब वो लोग तो अलग अलग तट पे न थे। अब जो पुर्तगालिस थे वो केवल एक ही तट पे थोड़ी उतरे थे, कालीकट के तट पर। कालीकट के तट पर तो केवल वो उतरे थे, वो क्या नाम, वास्को डी गामा। तो अब मान लो कि इधर उधर नहीं जाएंगे, राजा साहब से नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे ही। जमूरियन वहां पे रहते थे, तो जमूरियन राजा से मिले। उसके बाद वो बोले कि देखिए साम्राज्य सब अलग अलग बटा हुआ है। उत्तर भारत में जाइएगा तो मुगलों का साम्राज्य है, उधर पे जाइएगा काट दिया जाएगा बिना मतलब का। यहाँ पे रहिए, आपको यहाँ पे जितना भी मसाला वसाला लूट लाट के लेके जाना है, मसाला खरीद के लेके जाना है, यहाँ से लेके जाइए। बाकी आप महाराष्ट्र साम्राज्य में जाके बोलेंगे कि हमको मसाला चाहिए, ये चाहिए, उन लोग का खुद अपनी लड़ाई फिर चल रहा है। आप उधर मत जाइएगा। यहाँ जमोरियन बोले थे, केरल के तट के पास जमोरियन बोले थे, वहां के राजा को जमोरियन कहा जाता है। तो वो बोले थे। तो नौसेना, इन्होंने नौसेना का गठन किया था भारत में। तो उससे पहले ही कई सारे नौसेना या फिर नाव लेकर पहले ही से चले आए थे लोग। हाँ इंडिया में पहले ही से लेकर चले आए थे विदेश से। तो विदेशों से ही तो देखकर अपनी नौसेना का क्या गठन किया, नौसेना का, कि समुद्र की ओर से कोई अगर आता है, विदेशी आक्रमण हो जाता है भारत पे, विदेशी आक्रमण हो जाता है मराठा साम्राज्य पे, तो कैसे लड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए फादर किसको कहा जाता है, शिवाजी को कहा जाता है। हाँ इन्होंने ही नींव रखी थी, ठीक है। ये किले हैं उनके, कई सारे किले हैं। तोरण का किला है, रायगढ़ का किला है, ठीक है, शिवनेरी का किला है, बहुत सारा किला है। वो किले भी जीते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान थे, पेशवा, आमत्य, सचिव, मंत्री, उसके बाद सेनापति, और होते थे सुमंत, न्यायाधीश, और होते थे पंडित राव, ठीक है। ये लोग होते थे धर्म अधिकारी होते थे। ये 8 गो उनके आमत्य होते थे। ये अष्ट प्रधान इनको कहा जाता था, अष्ट प्रधान मंडली, ठीक है, अष्ट प्रधान मंडली। ये 8 गो प्रधान होते थे शिवाजी के, 8 गो प्रधान थे। 8 यही लोग बताते रहते थे कि भाई कैसे आपको लड़ना है, कैसे आपको जीतना है, कैसे धर्म को भी देखना है, कैसे धर्म, दूसरे धर्म के भी लोग यहाँ पर आने चालू हो गए हैं। दूसरे धर्म के भी लोग यहाँ पर क्या करने लगे हैं कि हमारे धर्म को फॉलो करने चालू कर दिए हैं, ठीक है, ऐसा भी है। तो हाँ ये लोग सब बताने वाले थे उन लोगों को। जैसे देखो पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। राजा तो अलग है ना, लेकिन प्रधानमंत्री भी तो होना चाहिए, उनको बताने वाला कोई होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री आमत्य होते थे, वित्त मंत्री, सचिव होते थे, सुमंत होते थे, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश, मंत्री। इन लोग को सबसे अच्छे तरीके से संभाला था किसने, तो साहू जी महाराज ने। साहू जी महाराज ने पेशवा का असली से इस्तेमाल किया था। ये लोग तो केवल नाम भर थे शिवाजी के समय, लेकिन साहू जी महाराज ने इन लोगों का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। प्रधानमंत्री को टोटली दे दिया था। इसके वजह से ना साम्राज्य खतरे में आ चुका था और मराठा साम्राज्य का पतन होना चालू हो चुका था, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य का पतन होने का कारण था कि छत्रपति से हटकर अब वो लोग कौन संभालने लगे थे, पेशवा संभालने लगे थे। अब पेशवा को क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। जब तक राजा का दिमाग कहीं पर नहीं रहेगा तब तक प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए राजा का होना जरूरी था, राजा का योग्य होना जरूरी था। तो नो डाउट संभाजी महाराज और साहू जी महाराज में नो डाउट
कोई भी मतलब कोई अंतर नहीं था, सभी कोई एक सोच से सोचते थे, एक ही सोच कराते थे। लेकिन टाइम जैसे जैसे बदलते जाता है, आपको साम्राज्य को भी धीरे धीरे बदलना होता है। लेकिन ये लोगों ने क्या किया कि पेशवा के ऊपर टोटली ध्यान दे दिया कि पेशवा ही संभालेंगे। तो बालाजी विश्वनाथ है, बालाजी बाजीराव आए, इन लोगों ने उतने अच्छे तरीके से संभाल नहीं पाए। कई सारे किलों को जीते, कई सारे राज्यों को जीते, लेकिन अंग्रेज कब्जा करते चला गया। अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये लोग तो अब उतने योग्य नहीं बचे हुए हैं। शिवाजी की बात ही अलग थी, संभाजी की बात ही अलग थी, लेकिन पेशवा के अंदर उतना दम नहीं है। इसीलिए विदेश से एक आदमी आया और 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में पूरा मराठा साम्राज्य ही खत्म कर दिया। और 1857 की क्रांति में नाना साहब के साथ रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल और तुम्हारे लास्ट मुगल सैनिक, मुगल जो ये थे सैनिक बोल रहे हैं, लास्ट मुगल जो राजा थे, राजा थे, लास्ट मुगल जो राजा थे, उनका नाम था आपका मुगल लास्ट मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। तो जफर जी को मार दिया, जफर को मार दिया अंग्रेजों ने। उनके बेटे को उनके सामने ही, दो बेटे को उनके सामने ही एकदम कत्ल कर डाला अंग्रेजों ने। इसके बाद अंग्रेज लोग पूरा शासन संभालने लगा। पूरे देश पर 300 सालों तक राज किया कौन? अंग्रेज राज किया। उससे पहले ये लोग पूरा राज किए थे पूरे देश के ऊपर। अंग्रेजों ने अपना अपना दिमाग लगा लगा के यहाँ पे बनाया था, ठीक है, राज किया था। तो आर्थिक सामाजिक सुधार, रैयतवाड़ी प्रथा, उन्होंने बिचौलियों के जमींदार को खत्म किया था। सरकार को सीधा संपर्क किसान रैयत को करवाया था। अकाल प्रबंध में सूखे के समय वे सरकारी गोदाम में अनाज बांटते थे और किसानों को बीज और मवेशी खरीदने के लिए कर्ज देते थे। स्वभाषा होती थी, उन्होंने फारसी के शब्दों को हटाकर मराठी और संस्कृत के शब्दों को प्रयोग में बढ़ावा दिया था, जिसको राज्य व्यवहार कोष कहा जाता था। मतलब कोई लोग विदेश से आए होते तो वो लोग फारसी वारसी बोलते रहते थे। कोई लोग अगर मान लो कि अफगानिस्तान वगैरह से आए हुए थे तो फारसी उर्दू चलता था खाली। लेकिन इन लोगों ने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया किसका? तो संस्कृत का और मराठी का। मराठा साम्राज्य में मराठी चलेगा भाई, तो मराठी वो लोग बोलते रहते थे और मराठी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बढ़ाने का काम करते थे। पुरंदर की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में, जो राजा जयसिंह औरंगजेब की तरफ से आए हुए थे। और किसके बीच में हुआ था? महाराज की तरफ से हुआ था। कौन? छत्रपति महाराज की वजह से। ठीक है, 23 को किला मुगलों को दे दिया गया था। शांति संधि कर ली गई थी ताकि वह अपनी ताकत फिर से जुटा सके, और बाद में उन्होंने सभी किले को वापस जीत लिया था। बाद में 23 को किला वापस जीत लिए वो कौन? शिवाजी महाराज। ठीक है, ऐसे संधि किया था राजा जयसिंह। देखो ये राजा जयसिंह है और ये शिवाजी महाराज है, संधि कर लिया गया था। राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज, समझ में आया? ये संधि वाला। छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बनना 6 जून 1674 को विविध रूप से बने राजा। इनमें भव्य राजाभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। ठीक है, ये राजा बने थे, राजा छत्रपति की उपाधि। हाँ, इसके बाद राजाभिषेक का स्थान कहाँ पे था? रायगढ़ किला, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी, रायगढ़ किला में हुई थी, महाराष्ट्र में 52 साल की उम्र में। मृत्यु का कारण क्या था? इतिहासकारों के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु गंभीर बीमारी के कारण हुई थी। कुछ स्रोत इसे तेज बुखार और पेचिस का भी रूप कहा जाता है कि पेचिस की वजह से भी हो गया था। उनकी मृत्यु को लेकर जहर दिए जाने के आरोप में भी लोग कथाएं प्रेरित हैं, मतलब कि जहर दिया गया था, इसके वजह से मृत्यु हो गई थी। ठोस ऐतिहासिक प्रमाण लेकिन नहीं मिलता है इसका, मतलब पूरा एकदम सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता है कि भाई उनकी मृत्यु कुछ जहर दिए जाने की वजह से भी हो गया था। ठीक है, इसलिए अधिकांश इतिहासकार बीमारी को ही मुख्य मानते हैं। इनको बुखार हो गया था, तेज बुखार हो गया था, और पेचिस के कारण भी मृत्यु हो जाती है। पहले उतना ज्यादा नहीं ना था ये सब की दवाई वगैरह। ठीक है, विदेशों में, विदेश से आने वाले लोग यही सब तो लेके आए, दवाई, खाना कैसे है, क्या क्या खाना है, सुबह का ब्रेकफास्ट, रात का नाश्ता जैसे नाश्ता कैसे करना है, दोपहर का भोजन कैसे करना है, ये सब उन लोगों ने मतलब कि अच्छे तरीके से बताया। कांटा चम्मच से खाइए, ये करिए, कांटा चम्मच हटा दीजिए, तो वो अपना वेस्टर्न कल्चर अपना थोपना चालू कर दिए यहाँ भारत में। तो लेकिन उस समय उतनी ज्यादा दवाइयां नहीं थी, तेज बुखार की कोई दवाई नहीं। जड़ी बूटी कितना काम करेगा, धीरे धीरे काम करता था जड़ी बूटी। आयुर्वेदिक बहुत टाइम लगता है, ठीक है, आयुर्वेदिक चीजों को काम करने में। तो विदेशों से जो लोग आए उनसे कुछ फायदा भी हुआ और कुछ नुकसान भी हो गया। फायदा ये होगा कि हम लोग के समाज में जो सती प्रथा जैसी बहुत ज्यादा कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उन लोगों को खत्म किया गया। कुछ ना कुछ अंग्रेजों का भी योगदान है कहीं ना, जैसे एनी बेसेंट क्या था, विदेश विदेश से आई हुई थी, उनका तो योगदान है ही भाई।
ठीक है, डेरिजियो, इनका भी योगदान है भारत में बहुत ज्यादा। तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि सभी के सभी अंग्रेज खराब थे, तो वैसे भी देख ले आया तो सभी के सभी हिंदू भी खराब थे, सती प्रथा जैसा कुप्रथा लगाए हुए थे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे भी तो थे कई सारे, मुस्लिम्स भी खराब थे, तब ये भी मान सकते हैं कि उन लोगों ने जजिया टैक्स क्यों लगाया था, ठीक है। तो जिस समय का जो बात रहेगा उस समय में कभी झांक के तो देखिए, तब पता चलेगा कि क्या होता है वो चीजें, ठीक है। तय हुआ था उनकी मृत्यु का। संभाजी महाराज अगर देखेंगे, संभाजी महाराज, तो संभाजी महाराज ये है जो ज्येष्ठ पुत्र थे किसके, शिवाजी महाराज के, शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे संभाजी महाराज। यहां से पढ़ना, ये दूसरे छत्रपति थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे, वे अद्वितीय वीरता, विद्वता और स्वराज के प्रति अटूट निष्ठा थी। मतलब इनको केवल एक ही मांग था, क्या चीज, स्वराज चाहिए, क्या चाहिए, स्वराज। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, संभाजी की, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग संभाजी के बारे में। संभाजी कौन थे, इनको छावा कहा जाता था, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में ही इन्होंने क्या किया था, एक शेर का जबड़ा फाड़ दिया था, शेर का जबड़ा धर के फाड़ दिए थे। इसीलिए शिवाजी को अगर शेर कहा जाता है तो शेर के बेटे को क्या कहा जाता है, छावा कहा जाता है, ठीक है, संस्कृत भाषा में छावा कहा जाता है। तो इनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ था, किनका, संभाजी का। स्थान कहाँ है, पुरंदर के किला में, महाराष्ट्र, पुरंदर के किला में इनका जन्म हुआ था। और शिवनेरी के किला में किसका जन्म हुआ था, शिवाजी का, शिवनेरी के किला में शिवाजी का जन्म हुआ था। और संभाजी का जन्म पुरंदर के किला में महाराष्ट्र में हुआ था। हेलो, तो स्थान वह है पुरंदर का किला, महाराष्ट्र। पिताजी कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज। माता सईबाई, सईबाई निबालकर, पत्नी यशुबाई, इनकी पत्नी थी यशुबाई, ठीक है, यशुबाई थी इनकी पत्नी। और साईबाई क्या थी इनकी माता, यशुबाई इनकी पत्नी थी। पुत्र थे साहू जी महाराज, इनके पुत्र थे। और मृत्यु हो जाती है 11 मार्च 1689 को, ठीक है, 1689 में इनकी मृत्यु। शिक्षा व विद्वता अगर देखें तो संभाजी महाराज संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी, अन्य भाषाएं भी जानते थे, इंग्लिश भाषा भी जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, ठीक है, अंग्रेजी जानते थे। उन्होंने बुद्ध भूषणम जैसे संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। वे राजनीति, धर्मशास्त्र और सैन्य विज्ञान में भी निपुण थे, राजनीति भी जानते थे, धर्मशास्त्र भी जानते थे और सैन्य विज्ञान भी जानते थे, ठीक है। हिस्ट्री कहा जाता है इनको, हिस्ट्री मेकिंग, स्वर्ण युग कहा जाता है, हिस्ट्री मेकिंग थे ये, बहुत खतरनाक संभाजी महाराज, ठीक है, छावा। और देखो, सैन्य संघर्ष और युद्ध में अगर देखा जाए तो संभाजी महाराज अपने संपूर्ण शासन काल में मुगल सम्राट औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष किए, अपने पूरे जीवन काल में। प्रमुख युद्ध उनके अभियान मुगलों के विरुद्ध लगातार गुरिल्ला पद्धति, उसके साथ पुर्तगाली और अंग्रेजों के आक्रमण का प्रतिरोध किया था। दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का विस्तार किया था, मराठा शक्ति और भी विस्तारित हो गया था। धार्मिक नीति देखा जाए तो उनके धार्मिक सहिष्णु थे, वो सभी धर्मों को मानने जानने वाले लोग, सभी कोई को मदद करने वाले लोग, मंदिरों और धर्म स्थलों की रक्षा किए थे और किसी भी प्रकार के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया था। मतलब बोलते थे कि मेरा जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते आप। इसीलिए औरंगजेब जब लास्ट बार उनको पकड़ता है तो बोलता है कि तुम मेरे में मिल जाओ, बस धर्म परिवर्तन करना होगा, ठीक है। और धर्म परिवर्तन करने के बाद बस तुमको आयत पढ़नी होगी, कुरान पढ़ना होगा, कुरान को अपना मत्थे लगाना होगा। तो बोले, संभाजी बोले कि तुम मेरे धर्म में आ जाओ, ना तुमको गीता पढ़ाया जाएगा, ना कुछ पढ़ाया जाएगा, शुद्धिकरण भी नहीं कराया जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तुम आ सकते हो, तुम्हारा स्वागत है उसमें, तुम मेरे धर्म में आ जाओ ना, हम तुम्हारे धर्म में क्या जाए, क्यों जाए, तुम मेरे धर्म को मतलब मेरा शुद्धिकरण कराने चाहते हो। हम तो धर्म के लिए सहिष्णु हैं, सारे धर्मों के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए कट्टरपंथी है, ठीक है। उसके बाद उनको पकड़ के बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई, कम से कम 16-17 दिनों तक बहुत मारपीट लगा, बहुत मारे, बहुत मारे, उनका खाल उधेड़ दिया गया,
आंख में नेल उखाड़ दिया गया, आंखों में गरम सरिया घुसा दिया गया उनके आंखों में, ठीक है। तो ये काम किया था, बहुत ज्यादा यातनाएं दी थी, लेकिन एक चीख नहीं निकला था उनके मुंह से। और औरंगजेब ये सोचते सोचते मर गया कि भाई इतना ज्यादा कोई आदमी कैसे सह सकता है, वो इंसान है कि क्या है। उनका रूह कांप गया, औरंगजेब का रूह कांप गया कि एक आदमी को इतनी ज्यादा यातनाएं देने के बाद भी एक मुंह से उफ तक नहीं निकला। हाँ, जीभ भी निकाल दिया, ठीक है, लेकिन केवल मांग किसकी थी? स्वराज की मांग थी, स्वराज। तो बोलता है कि एक बात बताओ मेरे को कि क्या है स्वराज। तो बोलता है कि स्वराज कहाँ नहीं है औरंग, सह्याद्री के पहाड़ियों में, यमुना की गलियों में, ठीक है, और यमुना की नदियों में, यमुना जैसी नदियों में, गंगा पवित्र गोदावरी के नदियों में कहाँ नहीं है स्वराज। पहाड़ों में, जंगलों में, घरों में, हवाओं में, हर जगह स्वराज है, ठीक है। तुम किसको किसको रोकेगा? शिवाजी केवल एक बात ही नहीं, एक युद्ध ही नहीं, एक सोच है। तुम उस सोच को कभी नहीं मिटा सकते। तुम हमें मिटा दो लेकिन सोच को नहीं मिटा सकते। और जब मैं मरूंगा तो हर एक घर से एक संभाजी, एक शिवाजी पैदा होंगे, ठीक है। तब जाके आपको पता चलेगा कि हम लोग थे क्या, ठीक है। और ये इतिहास गवाह रहेगा कि कभी तुमने एक छावा को पकड़ के कैद करके रखा है, फिर भी वो छावा कभी मतलब एकदम अपने जीते ही रह गया, मरा नहीं कभी। और तुम याद करके ऐसे 100 बार तड़पोगे कि कभी उसके मुंह से चीख नहीं निकाल पाए, ठीक है। ये हुआ बात। इसको कहते हैं अपना धर्म के लिए बलिदान देना, है ना, धर्मों के लिए। तो गिरफ्तारी और बलिदान 1689 में संगमेश्वर के किला में निकट के पास विश्वासघात हुआ था उनके साथ। उसी के साले साहब ने, इनके संभाजी के साले साहब ने क्या किया था, मतलब कि उनके साहू जी के मामा जी, साहू जी के मामा ही नहीं हुए, तो साहू जी के मामा जी ने विश्वासघात कर दिया था, ठीक है। तो उनको बता दिया था कि शिवनेरी के किला के पास नहीं है संभाजी, वो औरंगजेब को बता दिया कि ये संगमेश्वर के किला के पास है। तो संगमेश्वर में ये लोग घात लगा के बैठे हुए थे कि अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, दूसरे साइड से आक्रमण करेंगे और औरंगजेब को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग संगमेश्वर में हैं। लेकिन यही बात पता चल गई दूसरे लोगों की, मतलब इन्हीं के अंदर के लोगों की बात पता चली गई, और वो मूल थे कुछ, और वो जाके क्या कर दिए, बता दिए कि देखिए संगमेश्वर में है, वो शिवनेरी किला में नहीं है। आप शिवनेरी किला में अपने भेजना चाहते थे ना, वो संगमेश्वर में है। तो संगमेश्वर में आके उनको कैद करके लेके चला जाता है, और ये छत्रपति संभाजी महाराज ये भी कैद हो जाते हैं, ठीक है। उनके साथ साथ उनके कवि भी कैद हो जाते हैं, जो कवि रहते हैं ना वो भी, और बहुत सारे लोग कैद हो जाते हैं। एक दूसरे से मारपीट करते हुए कई लोगों के मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद संभाजी भी चले गए, संभाजी की भी मृत्यु हो गई। तो संगमेश्वर में उनके ये कर लिया था। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव डाला था, लेकिन जिसे संभाजी महाराज ने अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने स्वराज और धर्म की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए थे। स्वराज और धर्म हमेशा हमेशा दिमाग में आप भी लोग याद रखना, अगर भारत की मिट्टी में अगर आप जन्म लिए हो तो आपको स्वराज की मांग होनी चाहिए। स्वराज मतलब है हमारा देश पे अधिकार। ये देश ही है जिसकी वजह से आप नाम कमाए हो, ये देश ही है जिसकी वजह से आप अभी तक इस देश में विदेशों का भी झंडा क्या कर लेते हैं, लहरा लेते हैं, ठीक है। ये देश ही आपको छूट इतना दे के रखा हुआ है, नहीं तो दूसरे देशों में तो कत्ल हो जाता है। इस देश की इतनी खूबसूरती है कि दूसरे देशों के भी लोग यहाँ पर आकर रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, नौकरियां पा सकते हैं, ठीक है। तो इस देश की खूबसूरती है, इसी को कहा जाता है स्वराज, और इन लोगों के वजह से बना हुआ था ये स्वराज। अब मांग है आज के लिए, ठीक है। और ऐसे लोगों के तो छुटकारा होना चाहिए, धिक्कार होना चाहिए उन लोगों की बातों पर कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। जहां स्वराज के लिए ऐसे ऐसे लोग अपना प्राण न्यौछावर कर दिए, बिना किसी ये की सोचे कि फ्यूचर में हम लोग का नाम आएगा कि नहीं आएगा, इससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारा देश बचना चाहिए, हमारा स्वराज बचना चाहिए, हमारा राज्य बचना चाहिए, हमारा देश एक गठित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। ये केवल लड़ाई एक औरंगजेब से नहीं थी, वो सारे विदेशियों से थे जो भारत के बाहर से आए हुए थे, ठीक है। ऐसे थे। हेलो।
हाँ बाबू, ये दिमाग में बैठना चाहिए, सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम सनातनी, ठीक है। और मतलब भारतीय सबसे पहले, ये सोच हमको लगता है जहां तक कि केवल हिंदुओं में ही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भी हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग हैं जो धर्म को सबसे पहले लगा देते हैं। लेकिन ये लोग तो अपने धर्म के बारे में कुछ चर्चा नहीं किए, जान गए, चर्चा नहीं किए, जान गए कि ये इस धर्म का है। समझ में आया? ये धर्म का है, केवल धर्म परिवर्तन करना होगा, औरंगजेब ने कहा था। ये धार्मिक कट्टरपंथी ना बहुत ज्यादा थे उस समय, और ये धार्मिक कट्टरपंथी लेके आने वाला औरंगजेब ही था। और उसी औरंगजेब को मानने वाले, बाबर को मानने वाले आज भी लोग इस भारत में शामिल है। समझ में आया कि नहीं है? जो बाबर को मानते हैं अपना पूर्वज, शिवाजी को नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, सही बात है भाई, शुभम जो बोल रहे हो एकदम सही बात है कि भाई हम लोग सबसे पहले क्या है, सबसे पहले भारतीय है, ठीक है। उसके बाद हमारा धर्म है, धर्म तो बाद में आएगा। इसमें इवन कृष्ण जी भी कहे हुए हैं कि जिस देश की मिट्टी में रहते हो आप, वही सबसे पहले आपका धर्म है कि उस मिट्टी को बचाए। क्या है? रुकिए रुकिए रुकिए, बोलिए। कौन सा क्लास? 10th क्लास में? 10th क्लास में कौन, क्या नाम है? ये देखो, ये संगमेश्वर का किला था, ठीक है। ये संगमेश्वर का किला है। संगमेश्वर के किले में इनको कैद करके रख, मतलब वो रहे थे, और इनके चारों तरफ से घेर लिया गया था, इनको चारों तरफ से, जैसे शिवाजी को घेरा गया था वैसे इनको घेर लिया गया था। और इसके बाद यहाँ से वो फरार नहीं हो पाए थे, निकल नहीं पाए थे, और यहीं से वो कैद होके चले गए थे, ठीक है। इस जगह से निकाला गया था, इस जगह से, ये वाला जो जगह है ना, इस जगह से वो निकाला। देखना फिल्म में दिखाता है, ये वाला किला टाइप का रहता है, किला के ऊपर एगो बूढ़े बाबा जी होते हैं, वो ये करते रहते हैं, क्या नाम है, तलवार ऐसे घिसते रहते हैं। लड़ने को मन कर रहा है यार, बहुत दिन हो गया, धार इसकी छूट गई है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तब तक देखता है कि ये तो दुश्मन, दुश्मन का ये है, हाँ दुश्मन की सेना है, हमारी सेना नहीं है। तो उस वजह से वहां से, उसके बाद इनको सुबह, तब तक सुबह हो जाती है, इनको पकड़ते पकड़ते, उसके बाद यहीं से उठा के लेके आते हैं, उनको लेके जाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे युद्ध होता है, ये नदी रहती है, नदिया में जो डूब जाते हैं पानी में, कई सारे नहीं लेके डूब जाते हैं अपने आप, वो सब यही देखो, यही वाला है पूरा। इसी जगह पे, मतलब कि अब तो खैर अभी जंगल झाड़ हो गया, वो तो सेट बनाया गया था, जो फिल्म में दिखाएगा वो सेट बनाया गया था, इसी जगह से लेके आया गया था सेट, यही वाला पूरा सेट था, ठीक है। देख रहे हो किला कितना ऊंचा ऊंचा है, दीवारें देख रहे हो, इधर पे पूरा दीवार, पूरा दीवार, इधर से एक रास्ता था, इधर से एक रास्ता था, उस साइड से एक रास्ता था, पीछे से एक रास्ता था, चारों के रास्ते पर पहरा लगा दिया था औरंगजेब ने, ठीक है, कि पकड़ के लेके आओ उसको। ऐतिहासिक महत्व, संभाजी महाराज के बलिदान में मराठों में नई ऊर्जा भरी थी। उसके बाद मराठा संघर्ष और भी तेज हुआ था, जिसमें अनंत मुगल सत्ता को कमजोर कर दिया था। उन्होंने सम्मान पूर्वक धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज कहा जाता है उनको, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज,
क्योंकि धर्म को कभी नहीं छोड़े थे वे। उसके बाद अष्टप्रधान परिषद, कुशल प्रशासक भी थे ये, और स्वयं राजस्व, सैन्य व्यवस्था और किलेबंदी पर विशेष ध्यान दिया था। नौसेना और तटीय सुरक्षा भी बहुत ज्यादा मजबूत किए थे ये लोगों ने, जैसे शिवाजी तो खुद ही किए थे। संभाजी महाराज ने मराठा नौसेना को मजबूत किया था। कोंकण तट पर पुर्तगाली और अंग्रेजों को बढ़ती ताकत को रोका था। पुर्तगाली आते जा रहे थे और अंग्रेजी भी आते जा रहे थे। ठीक है, सन 1600 ईस्वी में तो अंग्रेज आ चुके थे, सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज, और सन 1498 में पुर्तगाली आ चुके थे। अब वो लोग खाली व्यापार करने के लिए आए थे, तो व्यापार करते थे तो इन लोग से पैसा भी ले लेते थे, टैक्स भी लेके जाते थे कुछ पैसे। इस वजह से समुद्री किलों की सुरक्षा और विस्तार किया था ये। समुद्री किलों की सुरक्षा और विस्तार किए थे। विदेशी शक्तियों का संबंध, पुर्तगाली जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते थे। अंग्रेज व्यापारी दखल समिति रखा हुआ था, राजनीति हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। और सिद्धि और मैसूर, मतलब सिंध और मैसूर, ये दक्षिण में मराठा प्रभुत्व क्या हुए थे, बनाए रखे थे। अभी यहाँ पे सिद्धि और मैसूर में और शिरडी है, वहां पर शिरडी है ना, हाँ वहीं पे। तो वहीं पे दक्षिण में मराठा प्रभुत्व बनाए रखे हुए थे। अंग्रेज व्यापारी केंद्र करने वाले थे, यहाँ पर अपना ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने वाले थे। उन लोग को यहाँ पर बोलते थे कि तुम टैक्स देगा मेरे को, तब तुम्हारा कंपनी यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, और अंग्रेज अपना विस्तार करते गए, किसका, तो अपने धर्म का बहुत ज्यादा प्रचलन करते गए, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा विस्तार करने चाहते थे वो लोग। ठीक है, इसके साथ देखो लगातार युद्ध हुए। महाराज पूरा शासन काल क्या किए थे, लगातार युद्ध किए थे। दक्कन तक उनका सेना फैला हुआ था। मुगल सेना औरंगजेब स्वयं विशाल मुगल सेना को लेकर दक्कन आया था, फिर भी मराठों का निर्णायक रूप पराजित नहीं कर सका था। यह संभाजी महाराज की रणनीति और साहस का परिणाम था। वह निडर थे, स्वाभिमानी थे, स्पष्टवादी थे, एकदम एकदम स्पष्ट बात करते थे कि अगर तुमको लड़ना है तो मेरे से लड़ ले, नहीं तो तुमको, अगर हम बच गए तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये थे, समझ में आया। तो सम्मान और विरासत, सम्मान क्या मिला था, धर्मवीर का, शौर्य का प्रतीक, स्वराज रक्षक, ठीक है, इनको कहा जाता था। उसके साथ साथ इतिहास में गलत धारणाएं क्या थी, कुछ इतिहासकारों के द्वारा उन्हें चरित्र पर लगाए गए आरोप थे कि राजनीतिक और पक्षपाती मानते थे, मतलब कि वो राजनीतिक रूप से काम करते हैं और पक्षपाती, किसी के ऊपर चल जाते हैं, पक्ष जिसका भी मन तिसका धर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिक शोध उन्होंने बताता है कि वो विद्वान, दृढ़ और राजनीति शासक सिद्ध करता है। मतलब आधुनिक शोध ये बताते हैं कि ये कुछ इतिहासकार के कुछ गलत फहमियां हैं, कुछ गलत धारणाएं हैं कि वो विद्वान नहीं थे, वो दृढ़ नहीं थे, अपने स्वराज के लिए मांग नहीं करते थे, ये गलत धारणाएं हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे बोलते हैं। देखो, एक छत्रपति है, छत्रपति साहू जी महाराज, इनका पूरा नाम राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज। वे कोल्हापुर रियासत के शासक थे, महान शासक, सुधारक और सामाजिक न्यायिक। ये आपको एग्जाम में देने के लिए हम ये बस लिख दिए हैं। एक कोल्हापुर वाले शासक थे जो 1922 वाले थे, ठीक है, और एक वो सतारा वाले शासक थे। साहू जी महाराज जो थे, दो गो थे। आपको इतिहास में हमेशा ये वाले दिखाए जाएंगे। इनको आप गूगल सर्च करिएगा ना, मारिएगा छत्रपति साहू जी महाराज, ऐसे मारिएगा ना, तो आपको कोल्हापुर वाले साहू जी महाराज दिखाएगा, जिनकी मृत्यु 1922 में हुई थी। उससे पहले साहू जी महाराज थे जो मराठा साम्राज्य के ओरिजिनल छत्रपति थे, छत्रपति साहू जी महाराज। तो संभाजी महाराज की बात कौन आए थे, छत्रपति साहू जी महाराज। तो वो साहू जी महाराज सतारा वाले थे, आई कौन है, कोल्हापुर वाले हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोल्हापुर वाला नहीं पढ़ना है, यहाँ पर सतारा वाला पढ़ना है। सतारा वाले ने अपना रखा था पेशवा, उस पेशवा में 3 जन पेशवा थे। ठीक है, 3 जन पेशवा सबसे मेन थे, एक बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव और एक नाना साहब। समझ में आया। जब तक नाना साहब आते हैं तब तक अंग्रेजों का टोटली कब्जा हो चुका रहता है भारत के आधे राज्यों में, भारत के आधे राज्यों में कब्जा हो चुका था। और इसी वजह से 1857 की जो क्रांति थी वो हुई थी नाना साहब के साथ भी। तो वही नाना साहब हैं जिनके पूर्वज शिवाजी महाराज के तरफ से काम करते थे। ठीक है, नाना साहब।
जिनके बारे में आप लोग 1857 की क्रांति में पढ़ते हैं कि नाना साहब ऐसे, नाना साहब ऐसे, ठीक है। जो नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई थी, इन लोग के साथ मिलकर ये लोग क्या किए थे, देश को संभाले थे। लेकिन शिवाजी जैसा बात नहीं था, पेशवा में शिवाजी जैसा बात नहीं था, ठीक है। शिवाजी शिवाजी थे, ओनली वन वन, ओनली वन, ठीक है ये। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है। देखो यहाँ छत्रपति साहू जी महाराज सतारा वाले हो रही है, यहाँ पे सतारा वाले, ठीक है, कोल्हापुर वाले नहीं, याद रखना। तो आज पढ़ना है अब इसके बाद पढ़ना है आप लोगों को कौन सा, छत्रपति साहू जी महाराज, जो किसके बेटे थे, संभाजी महाराज के बाद। संभाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। अब उनके बेटे आएंगे छत्रपति साहू जी महाराज। तो छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत सारा पीडीएफ, देखो पीडीएफ को पूरा प्लाट लगाए हुए हैं पूरा बालाजी, ठीक है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। देखो इन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज के बाद उन्होंने क्या किसको दे दिया अपना पूरा, पेशवा दे दिया बालाजी विश्वनाथ। देखो ये बालाजी विश्वनाथ है, इनके बेटे थे कौन, कौन है ये, रणवीर सिंह है ना, लेकिन ओरिजिनल वाले अलग हैं, ये है ओरिजिनल वाले। मतलब इनसे रिलेटेड एक दे दिए कि ताकि आप समझ पाओ कि बालाजी बाजीराव कौन है। तो ये बालाजी बाजीराव है प्रथम, हाँ बाजीराव मस्तानी। तो ये दूधू को शादी, एगो शादी ऑलरेडी हो रहता है, एगो और बाजीराव मस्तानी को लेके आते हैं, मस्तानी, तो मस्तानी के इधर से थी, उनको लेके आते हैं, उनसे शादी करते हैं। तो ये जस्ट हम ये दे दिए ना, इससे मतलब नहीं है, ये तो किरदार निभाया है रणवीर सिंह ने, असली तो ये है, यहाँ पे लगा दिए हैं ताकि इससे समझ में आ जाए कि वो किसका किरदार निभाए थे, ठीक है। जब आप कभी फिल्म देखोगे बाजीराव, ठीक है, बाजीराव मस्तानी जब कभी फिल्म देखोगे तो आपको याद आएगा मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है, इसीलिए फोटो लगा दिए, कोई तो दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद में आप लोग को बताएंगे इनके बारे में, छत्रपति साहू जी महाराज। समझ में आया शुभम, क्लास समझ में आया?